नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, मीडिया एक ऐसा माध्यम रहता है कि जिससे सबसे पहले हर कोई इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये सब बातें एक जगह छोड़कर वो व्यक्ति सबसे पहले अपनी जो दिक्कतें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, एक मीडिया के पास लेके जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, ये विश्वास रखते हुए अपनी बात रखता है। और मीडिया का जो भी शख्स है वो उस बात को अपने ऊपर लेकर नहीं, बल्कि जो एक आम नागरिक की प्रॉब्लम है उसे दर्शाता है और दिखाता है कि किस तरीके से क्या दिक्कतें हैं। चाहे कोई परेशानी हो, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ा हो, चाहे वो एक आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़ा हो। आप सब बली बांधती जाते हैं कि हाल ही में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनकी गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी चर्चाओं में रहे। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोरावर सिंह, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है जम्मू से, जो हर एक मुद्दे पे आगे आकर बढ़ चढ़ कर जम्मू की आवाम का साथ देते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है इनको कि क्या जो ये कदम उठाया गया है ये सही कदम है या गलत है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। सर, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी को घर पर जाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है आपको ये किस तरीके का मैसेज दिया जाता है? क्योंकि मीडिया एक ऐसा साधन है, हर एक व्यक्ति उसे अप्रोच करता है। देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच और ये सब चीज़ें, ये सब प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसके चलते देखा जाए, अगर किसी पे इल्ज़ाम भी लगता है तो वो इल्ज़ाम में सच्चाई कितनी है और उसको जो प्रूव करना है वो कोर्ट में रहता है। और अगर इस तरीके का कोई इल्ज़ाम किसी पे भी, अर्नब गोस्वामी जी तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत एक चैनल के एक हेड हैं, और जिस तरीके से पुलिस की दबिश उनके घर पे देखने को मिली और जिस तरीके से उनके घर पे एक छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया, मैं समझता हूँ कि वो तरीका अपने आप में ही दिखाता है, वो तस्वीरें ही दिखाती हैं कि इतना जो उन्होंने एक्ट जिस तरीके से किया वो गलत था। और अगर सपोज़ अगर एफआईआर लगा भी है, अगर चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, मैं हूँ, आप हैं या हिंदुस्तान में कोई भी बाशिंदा है, अगर किसी के खिलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगता है तो हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उस इन्वेस्टिगेशन में हमने खुद पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमें किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए अगर हम बेकसूर हैं। और साथ में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने भी इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर उनका कहीं नाम आया भी है, चाहे वो पुराना केस भी था, तो उनको प्रॉपरली समन किया जाना था पुलिस स्टेशन में कि आप आइए, आपके अगेंस्ट पे ये चीज़ें या ये एविडेंसेस हमें दिख रहे हैं। और अगर उसके बावजूद वो नहीं आते हैं तो उसके लिए भी एक प्रावधान है कि आपके समन्स के बाद फिर समन निकलता है और उसके बाद अरेस्ट वारंट निकलते हैं। और जिस तरीके से एक जिसको कहते हैं कि कोई नया केस नहीं था, पुराने केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, उस केस में फिर से री इन्वेस्टिगेशन हो रही थी केस की। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम उस वायरल वीडियो को भी देखें, कहीं लगता हो कि अर्नब गोस्वामी या उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मना कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन का साथ देने के लिए। वो अपने राइट्स की बात कर रहे थे। अगर घर पे आए हैं तो क्या उनके पास सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट था, उस पर कोई भी कोई जवाजियत दिख नहीं रही थी। तो अगर वो सब चीज़ें देखें तो मैं समझता हूँ बड़ा ही एक निंदनीय एक कार्य है जो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को ये शोभा नहीं जी देती। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने भी सोशल मीडिया पे देखा, वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है और तमाम लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है। बिना किसी सर्च वारंट के उनको घर पे आकर पुलिस इस तरीके से ले जाती है। क्या लगता है आपको, जहाँ पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक आम नागरिक भी अपनी बात रख सकता है, क्या उसका हक नहीं है कि उससे पहले बोला जाए कि आपके लिए कोई केस फाइल हुआ है, आप आइए, या पहले या डायरेक्टली उससे घर पर जाकर? ये तो एक सीनियर जर्नलिस्ट की बात हो गई, तो फिर आप इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक आम नागरिक पर क्या दबाव होता होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो टॉप पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो टॉप बिजनेसमैन है या कोई बहुत बड़ा राजनेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऐसे राजनेता, यूनियन मिनिस्टर के ओहदों पर रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, एमएलएज रहे, वो भी आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर कानून की नज़र में किसी ने गलती की है, प्रोसिक्यूशन उसको देखता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और फाइनली कोर्ट ऑफ द लॉ यानी कि कोर्ट अपनी जजमेंट देती है, ना कि पुलिस डिपार्टमेंट
उसकी जजमेंट देता है। और मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ को एक नॉर्मल वे में भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था और उनको बुलाया जाता। अगर वो नहीं आते, अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ प्रॉपर साथ उनका नहीं देते उस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर अगर इस किस्म का होता तो शायद कहीं ना कहीं जवाजियत बनती थी कि पुलिस के समन करने पर भी, पुलिस के बुलाने पर भी जब कोई भी इंसान उसको इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद पुलिस के पास भी राइट बनता है कि वो उनके अगेंस्ट सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट की बात करते। ऐसा कहीं दिखा नहीं गया। मुझे लगता है कि इस चीज़ का आज के वक्त में अगर देखें तो इशू वहीं का वहीं है और इसकी राजनीति शुरू हो गई है। और एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूँ, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ क्लियर हो। अगर वो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर क्लियर दिखता है कि वो बेकसूर है तो ऑब्वियसली जनता देखेगी। कहने का मतलब ये है कि राजनीतिकरण जब होगा तो शायद फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगने के डर रहते हैं। एज ए पत्रकार मैं यही समझता हूँ कि इसको महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उससे भी ऊपर जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, जिसने पुलिस रिमांड को नहीं माना और अर्नब गोस्वामी जी को उन्होंने जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। मेरे को लगता है कि हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि इसका राजनीतिकरण ना हो और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने खुलकर हर एक मुद्दे पर बोला है, चाहे कंगना रनौत को हो, चाहे सुसाइड केस ऑफ सुशांत सिंह हो, जो कि अभी तक चर्चाओं में ही है और उसका कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं निकल पाया है। क्या कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि ये एक सियासत खेली जा रही है या उन्हें फंसाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके की वो अपना खुलकर पक्ष रखते थे और बिना एक निडरता से आगे आकर सबूत भी रखते थे, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं इन्हें एक राजनीति वो दिया जा रहा है, फेस दिया जा रहा है? देखिए, पत्रकार कोई भी हो, वो पत्रकार तभी कहलाता है जब वो अपनी पत्रकारिता में निष्पक्ष होके, निडर होके समाज के सामने सच्चाई बयान करे। और मेरा ये मानना है कि हर पत्रकार का अपना अपना एक अंदाज़ होता है लिखने का, या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करें, हर पत्रकार का एक अपना अपना लहजा है, अपना अपना तरीका है पत्रकारिता का। और उसमें सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं, और भी कई चैनल हैं और वहाँ पे भी हमने बहुत दिग्गज पत्रकार देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देश दुनिया के सामने बात करते हैं। आम आदमी की भी बात करेंगे, घोटालों की भी बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि निडरता की अगर बात करें, सिर्फ अर्नब जी नहीं, बहुत और हमारे पत्रकार हैं। इवन स्टेट पे भी देखें तो आपको मिसाल मिलेगी। मैं समझता हूँ कि निडर पत्रकारिता में एक चीज़ का हमेशा डर रहता है कि सरकार की तरफ से भी दबिश मिल सकती है। और जिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जिन लोगों के अगेंस्ट जब कोई पत्रकार बात करता है तो ऑब्वियसली उसको वहाँ से तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे जाएंगे, उसकी आलोचना ही होगी, उस पर इल्ज़ाम लगेंगे। पत्रकार को कभी डरना नहीं चाहिए। अगर वो पत्रकारिता में आया है तो एक किस्म से समाज सेवक बन के आया है और समाज की अच्छाई के लिए आया है। समाज में जो कुरीतियाँ हो रही हैं उसको उजागर करता है और सरकार को मजबूत करता है, सरकार को मजबूर करता है कि ये कुरीतियाँ यहाँ से निकाली जाए। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हमारे राज्यों में और देश भर में है निडर पत्रकारिता की। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज का जो ये दौर चल रहा है, चाहे वो ए पार्टी हो, बी हो, सी हो, हर किसी को यही लगता है कि पत्रकार जो है उनकी जेब में है, जो कि वो गलतफहमी में होते हैं। कुछ चंद पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता भी बदनाम होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखें, आज भी जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ जो है, वो पत्रकारिता को ही माना गया है। और आज भी आप देखें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य की सरकारें हो, सेंटर में बैठी केंद्र सरकार हो, तो जहाँ पर वो लापरवाही करते हैं, जहाँ पर वो इग्नोर रहते हैं, वहाँ पे पत्रकार ही उन चीज़ों को उभारता है। फिर जाके दुनिया जागती है और सरकार को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप लोगों ने भी सुना कि किस तरीके से इन्होंने पूरा बताया, क्योंकि पत्रकार जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें कि क्या आपकी राय है कि जो एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हुआ, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन पूरी निडरता के साथ होना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, उसे दोनों पक्ष की सुनवाई के साथ होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक फेसबुक पर वीडियो जो वायरल हो रहा है, आप सब लोग उससे भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उनके घर पर आकर पुलिस उन्हें ले जाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि
सब लोग कमेंट करके अपनी राय रखें कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।